वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 60 10th क्लास के लिए साइंस हिंदी मीडियम, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। बहुत अच्छी वर्कशीट है बेटा, 25 नवंबर की वर्कशीट है। हम पिछली वर्कशीट से ही पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। हमारा रंग बिरंगा संस्कार, मानव नेत्र कभी आएगा, रंग बिरंगा संसार हमें कैसे इतना रंग बिरंगा दिखता है, इसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है वो सब हम करें। अपवर्तन तो आप लोग जान चुके हैं कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रास्ता अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, वायुमंडल में कई तरह की गैसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे अस्थिरता भी बहुत ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा सघन है, कहीं पे विरल माध्यम है। तो प्रकाश जब वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए लेयर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे सघन लेयर है, ऊपर विरल है। तो जब प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा है, कहीं भी किसी भी माध्यम में नीचे जा रहा है या दाएं बाएं जा रहा है वायुमंडल में, तो वायुमंडल की अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, दो मात्रा आएगी। तो इसपे कई सारी चीजें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों चमकते हैं इतना, और वो अपनी पोजीशन से ऊपर क्यों नजर आते हैं, और ग्रह क्यों नहीं चमकते हुए नजर आते हैं, सूर्य उदय सूर्य, इसके बारे में आज सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आसमान नीला क्यों नजर आता है, सूरज के तरफ सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों नजर आता है। तो ये सारी चीजें आज की वर्कशीट में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तारों का टिमटिमाना। देखिए पढ़ाने से पहले मैं बताती हूँ, तारा यहाँ पे है, लाइट यहाँ का लाइट सोर्स आ रहा है। हमें पता है कि जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग माध्यम है, कहीं पे सघन है, कहीं पे विरल है। ऊपर विरल से सघन की तरफ आते हैं, बार बार नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लाइट मुड़ती रहती है, नॉर्मल की तरफ जा रही है, और ये हमारी आइज तक आ गई। लेकिन हमारी आंखें हमेशा प्रकाश को सीधी रेखा में देखती है, तो हमें तारा कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। एक्चुअल पोजीशन ये है, ये एक्चुअल पोजीशन है, वास्तविक पोजीशन है, और ये हमें आभासी स्थिति नजर आ रही है। जो पोजीशन से उससे ऊपर नजर आया ना, क्यों नजर आया, इसका अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा जो है अपनी एक्चुअल स्थिति से ऊपर नजर आया है, थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग है। कहीं पे ज्यादा सघन है वायु, कहीं पे कम है, कहीं विरल है। तो जब तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है अभिलंब की ओर, यानी ऊपर विरल से सघन माध्यम की तरफ हम आते हैं, तो अभिलंब की ओर लगातार ये अपवर्तित होता रहता है, और इसी कारण तारों की जो आभासी स्थिति है वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर नजर आती है। यानी तारे हमें जो उनकी पोजीशन है उनसे थोड़ा सा ऊपर नजर आते हैं। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं है। हम जानते हैं वायु देखिए बहती रहती है, हवा बह रही है, कभी सदैव वायु मतलब वातावरण में वायु सदैव कम या ज्यादा गति से चलती रहती है ना, कभी ज्यादा हवा चल रही है, कभी तेज हवा चल रही है। तो इस वजह से वायु की सघनता भी बदलती रहती है, और इसी कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का जो प्रकाश है कभी कम कभी ज्यादा नजर आता है, और यही वजह है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारों के टिमटिमाना दो कारणों से है। पहला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों के आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर। कभी तारा यहाँ नजर आएगा, कभी यहाँ, कभी कहीं और नजर आएगा, एक जगह तो नजर नहीं आएगा, वो बार बार इधर उधर अंतर नजर आता है, तो टिमटिमाता हुआ हमें लगता है। दूसरा, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा में भी निरंतर परिवर्तन होता है, कभी ज्यादा मात्रा कभी कम मात्रा, इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये दो तारों का कारण हो गया, दो कारण। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से के अधिक पास होते हैं और बड़े भी दिखते हैं, है ना। तो जो और ऊपर से उनकी लाइट खुद की अपना प्रकाश नहीं होता, तारों को तो अपना प्रकाश है। तो ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाला जो प्रकाश है, एक तो वो कम है, ऊपर से ये पास में है, वो औसतन समान ही रहता है, इसी वजह से वो नगण्य हो जाता है। पृथ्वी तक आते आते प्रकाश की मात्रा लगभग खत्म सी हो जाती है, तो इसी वजह से ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। अब आते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद। देखिए हम ना एक वो बना देते हैं, एक हॉरिजन बना देते हैं, क्षैतिज जो है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं सूर्योदय के समय सूरज यहाँ होगा,
और क्योंकि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो लंबी दूरी तय करने के लिए प्रकाश जो जाएगा, हमें पता है आंखें हमारी जो है सीधी रेखा में देखते हैं, तो सूरज की पोजीशन कहाँ नजर आएगी, यहाँ। जबकि सूर्योदय यहाँ हुआ है, सूर्योदय तो यहाँ है और हमें कुछ मिनट पहले नजर आ गया वो। ठीक वैसे सूर्यास्त है, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है सूरज। ठीक है, जिस प्रकार तारों की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, वैसे ही सूर्योदय पहले और विलंब जो है बाद में हमें दिखता है। 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद इस तरह का कुछ है। ठीक है, और वजह क्या है दोबारा समझ लीजिए कि सूरज से जब सूर्योदय के समय जब लंबी दूरी तय करनी होती है, तो जब प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो क्योंकि हम सीधी रेखा में देख पाते हैं तो सूरज हमें यहाँ नजर आता है। ठीक वैसे सूर्यास्त के समय सूर्य यहाँ होता है। ठीक है, और सूर्यास्त हो चुका होता है, फिर उसके सूर्यास्त यानी नीचे हो चुका होता है, उसके बाद भी सूरज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यही है कि सूर्योदय कुछ समय पहले और सूर्यास्त कुछ समय बाद तक भी नजर आता है हमें। अगला है टिंडल प्रभाव। क्या है? पोलैरिटीकरण, यानी जो भी कण होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल है, हवा में है, कहीं भी है, तो वो जब प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, प्रकीर्णन यानी बिखेर देते हैं, और उससे प्रकाश का रास्ता नजर आने लग जाए तो उसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आप ये देखिए कि छोटे से छेद से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, धूल मिट्टी के कण है, जिसकी वजह से प्रकाश का रास्ता नजर आ गया, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये घने जंगलों में ग्लास के अंदर दूध जैसे है उसमें देख सकते हैं, कहीं भी कमरे के अंदर से छेद से लाइट आ रही है तब देख सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये वर्ड क्या होता है? इसका मतलब है प्रकाश का बिखर जाना। प्रकाश किसके द्वारा बिखरते हैं? पोलैरिटीकरण, यानी जो कण, जो पार्टिकल हवा में या कहीं भी सस्पेंड होते हैं, उनकी वजह से जब लाइट उनसे टकराती है तो पूरी तरह से इधर उधर फैल जाती है, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे अपनी पोजीशन से क्यों ऊपर नजर आते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों के बारे में, साथ में टिंडल प्रभाव भी हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि आकाश नीला क्यों नजर आता है। क्यों नजर आता है? तो देखिए, वातावरण के ऊपरी भाग में गैसें हैं, वाष्प है, सूक्ष्म कण है ना हमारे वातावरण में, छोटे छोटे आकार के होते हैं, और ये सूर्य से मुख्यतः जो नीला प्रकाश है उसको ये स्कैटर कर देते हैं, विबग्योर, यानी वॉयलेट एंड विबग्योर, ये जो है ब्लू है, ये ब्लू ब्लू कलर की कैटेगरी के हैं, इन कलर को ये बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से नीला रंग अधिक मात्रा तक हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें आकाश नीला नजर आता है, क्योंकि ज्यादा कलर यही नजर आएगा, हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमें नीला नीला दिखाई देता है। अब दूसरी बात क्वेश्चन ये उठता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज रक्त यानी लाल कलर का क्यों नजर आता है, लाल रंग का? वजह यही है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त मैंने आपको बताया, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे लंबी दूरी तय करनी थी और लंबी दूरी रेड कलर की ज्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होते हैं, लंबी दूरी तय कर लेते हैं वो, और वो स्कैटर यानी प्रकीर्णन, वो बिखरते भी नहीं है ज्यादा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज हॉरिजन के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और नीले रंग का प्रकाश तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्कैटर यानी बिखर जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, लाल रंग कम मात्रा में होता है, और इसकी तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचता है, और इसी वजह से सूर्य में लाल रंग का नजर आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। अब प्रश्न उठता है कि ये बादल व्हाइट क्यों नजर आते हैं? तो बादल की जो बूंदे हैं, बादल में जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, वो जो है लगभग सभी लाइटें वहां पे पड़ती हैं और सारे रंग एक साथ पड़ेंगे तो ये व्हाइट नजर आएंगे। ठीक है, दोपहर के समय आसमान सफेद क्यों नजर आता है? क्योंकि सभी की तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाती है और समान रूप से पृथ्वी तक पहुंचते हैं, हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, तो हमें जो है किसी भी कण का बिखराव नहीं हो पाता ना, एक साथ सातों रंग पहुंचेंगे तो हमें व्हाइट कलर नजर आएगा, सीधी सी बात है। लाल रंग का प्रकीर्णन, क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे क्या होता है? कम होता है। देखिए, प्रकीर्णन होता है स्कैटर, बिखरना, तो ये सबसे कम होता है, इसी वजह से साइन बोर्ड है, हरा झंडा है, सारे डेंजर सिग्नल जो है लाल रंग के होते हैं। ठीक है, लाल रंग, क्योंकि और इनकी दूरी भी तय ज्यादा करते हैं, लंबी लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, और स्कैटर भी ये कम होती है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के 2 उदाहरण बताने हैं, 2 उदाहरण मैंने आपको बता देती हूँ। घने जंगलों से जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से आता है तो उसका रास्ता नजर आता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, धुंध के समय जब टॉर्च जलाते हो, टॉर्च से भी आप देख सकते हो प्रकाश का रास्ता नजर आता है,
एक उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न 3, बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? तो हमने अभी बताया आपको, जो बादल में जल की बूंदें होती है बहुत छोटे आकार होती हैं बजाय कि वातावरण के, हमारे एटमॉस्फेयर। उनके उनमें तो नीला रंग फिर भी वो स्कैटर हो जाता है ना, बिखर जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, जो कि प्रकाश के सभी रंगों के प्रकीर्णन के लिए पर्याप्त होती है और इसी कारण से बादल हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, बताइए क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था ना, किस कारण टिमटिमाते हैं? दो कारण हमने जो बताए थे, वो दो कारण जो है आप ये वाला लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये दो कारण है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है बेटा। तो कहाँ तक पूरा देखते हैं, ये दो पॉइंट है, आप ये दो पॉइंट को आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।